भाग 27। कई दिनों के बाद एक दिन कोई 8 बजे रमा पुस्तकालय से लौट रहा था कि मार्ग में उसे कई युवक शतरंज के किसी नक्शे की बातचीत करते मिले। यह नक्शा वहाँ के एक हिंदी ने दैनिक पत्र में छपा था। उसे हल करने वाले को 50 रुपये इनाम देने का वचन दिया गया था। कम से कम इन युवकों की बातचीत से ऐसा ही पता चल रहा था। वह भी मालूम हुआ कि वहाँ के और भी कितने ही शतरंज बाजों ने उसे हल करने के लिए भरपूर जोर लगाया, पर कुछ बुद्धि काम न आई। अब रमा को याद आया कि पुस्तकालय में एक पत्र पर बहुत से आदमी झुके हुए थे और उस नक्शे की नकल कर रहे थे। जो आता था 2-4 मिनट तक वह पत्र देख लेता था। अब मालूम हुआ यह बात थी। रमा का इनमें से किसी से भी परिचय न था, पर वह यह नक्शा देखने के लिए इतना उत्सुक हो रहा था कि उससे बिना पूछे न रहा गया। बोला, आप लोगों में किसी के पास वह नक्शा है? युवकों ने एक कंबल पोश आदमी को नक्शे की बात पूछते सुना तो समझे कोई अताई होगा। एक ने रुखाई से कहा, हाँ है तो, मगर तुम देखकर क्या करोगे? यहाँ अच्छे अच्छे गोते खा रहे हैं। एक महाशय जो शतरंज में अपना सानी नहीं रखते, उसे हल करने के लिए 100 रुपये अपने पास से देने को तैयार हैं। दूसरा युवक बोला, दिखा क्यों नहीं देते जी? कौन जाने यही बेचारे हल कर लें, शायद इन्हीं की सूझ लड़ जाए। इस प्रेरणा में सज्जनता नहीं, व्यंग था। उसमें यह भाव छिपा था कि हमें दिखाने में कोई हर्ज नहीं है, देखकर अपनी आंखों को तृप्त कर लो, मगर तुम जैसे उल्लू उसे समझ ही नहीं सकते। हल क्या करेंगे? जान पहचान की एक दुकान में जाकर उन्होंने रमा को नक्शा दिखाया। रमा को तुरंत याद आ गया, यह नक्शा पहले भी कहीं देखा है। सोचने लगा, कहाँ देखा है? एक युवक ने चुटकी ली, आपने तो हल कर लिया होगा। दूसरा, अभी नहीं किया तो एक क्षण में किए लेते हैं। तीसरा, जरा दो एक चाल बताइए तो। रमा ने उत्तेजित होकर कहा, या मैं नहीं कहता कि मैं उसे हल कर ही लूँगा, मगर ऐसा नक्शा मैंने एक बार हल किया है और संभव है इसे भी हल कर लूँ। जरा कागज पेंसिल दीजिए तो नकल कर लूँ। युवकों का विश्वास कुछ कम हुआ। रमा को कागज पेंसिल मिल गया। एक क्षण में उसने नक्शा नकल कर लिया और युवकों को धन्यवाद देकर चला। एकाएक उसने फिर कर पूछा, जवाब किसके पास भेजना होगा? एक युवक ने कहा, प्रजामित्र के संपादक के पास। रमा ने घर पहुंचकर उस नक्शे पर दिमाग लगाना शुरू किया, लेकिन मोहरों की चालें सोचने की जगह वह यही सोच रहा था कि यह नक्शा कहाँ देखा। शायद याद आते ही उसे नक्शे का हल भी सूझ जाएगा। अन्य प्राणियों की तरह मस्तिष्क भी कार्य में तत्पर न होकर बहाने खोजता है। कोई आधार मिल जाने से मानो वह छुट्टी पा जाता है। रमा आधी रात तक नक्शा सामने खोले बैठा रहा। शतरंज की जो बड़ी बड़ी मार्कें की बाजियां खेली थीं, उन सब का नक्शा उसे याद था, पर यह नक्शा कहाँ देखा? सहसा उसकी आंखों के सामने बिजली सी कौंध गई। खोई हुई स्मृति मिल गई। आहा, राजा साहब ने यह नक्शा दिया था। हाँ ठीक है, लगातार 3 दिन दिमाग लड़ाने के बाद इसे उसने हल किया था। नक्शे की नकल भी कर लाया था। फिर तो उसे एक एक चाल याद आ गई। एक क्षण में नक्शा हल हो गया। उसने उल्लास के नशे में जमीन पर 2-3 कुलांचें लगाईं, मूंछों पर ताव दिया, आईने में मुंह देखा, चारपाई पर लेट गया। इस तरह अगर महीने में एक नक्शा मिलता जाए तो क्या पूछना। देवीदीन अभी आग सुलगा रहा था कि रमा प्रसन्न मुख आकर बोला, दादा जानते हो प्रजामित्र अखबार का दफ्तर कहाँ है? देवीदीन, जानता क्यों नहीं हूँ। यहाँ कौन अखबार है कि जिसका पता मुझे न मालूम हो? प्रजामित्र का संपादक एक रंगीला युवक है जो हरदम मुँह में पान भरे रहता है। मिलने जाओ तो आंखों से बात करता है, मगर है हिम्मत का धनी। 2 बेर जेल हो आया है। रमा, आज जरा वहाँ तक जाओगे? रमा देवीदीन ने कातर भाव से कहा, मुझे बेचकर क्या करोगे? मैं न जा सकूँगा। क्यों? क्या बहुत दूर है? नहीं, दूर नहीं है। फिर क्या बात है? देवीदीन ने अपराधियों के भाव से कहा, बात कुछ नहीं है, बुढ़िया बिगड़ती है, उसे वचन दे चुका हूँ, स्वदेशी विदेशी के झगड़े में ना पड़ूंगा और ना किसी अखबार के दफ्तर में जाऊंगा। उसका दिया खाता हूँ तो उसका हुक्म भी तो बजाना पड़ेगा। रमा ने मुस्कुरा कर कहा, दादा तुम तो दिल लगी करते हो, मेरा एक बड़ा ज़रूरी काम है। उसने शतरंज का एक नक्शा छापा था जिस पर 50 रुपये इनाम है। मैंने वह नक्शा हल कर दिया है। आज छप जाए तो मुझे यह इनाम मिल जाए। अखबारों के दफ्तर में अक्सर खुफिया पुलिस के आदमी आते जाते रहते हैं, यही भय है। नहीं, मैं खुद चला जाता।
लेकिन तुम नहीं जा रहे हो तो लाचार मुझे ही जाना पड़ेगा। बड़ी मेहनत से यह नक्शा हल किया है, सारी रात जागता रहा हूँ। देवी दीन ने चिंतित स्वर में कहा, तुम्हारा वहाँ जाना ठीक नहीं। रमा ने हैरान होकर पूछा, तो फिर क्या डाक से भेज दूँ? देवी दीन ने एक क्षण सोचकर कहा, नहीं, डाक से क्या भेजोगे, इधर उधर हो जाए तो तुम्हारी मेहनत अकारत जाए। रजिस्ट्री कराओ तो कहीं परसों पहुँचेगा, कल इतवार है। किसी और ने जवाब भेज दिया तो इनाम वह मार ले जाएगा। यह भी तो हो सकता है कि अखबार वाले धांधली कर बैठें और तुम्हारा जवाब अपने नाम से छाप कर रुपया हजम कर लें। रमा ने दुविधा में पड़कर कहा, मैं ही चला जाऊंगा, तुम्हें न जाने दूंगा। कहीं फंस जाओगे तो बस। फंसना तो एक दिन है ही, कब तक छिपा रहूँगा? तो मरने के पहले ही क्यों रोना पीटना हो? जब फंसोगे तब देखी जाएगी। लाओ मैं चला जाऊँ, बुढ़िया से कोई बहाना कर दूंगा। अभी भेंट भी हो जाएगी, दफ्तर ही में रहते भी हैं। फिर घूमने घामने चल देते तो 10 बजे से पहले ना लौटेंगे। रमा ने डरते डरते कहा, तो 10 बजे बाद जाना क्या हरज है? देवी दीन ने खड़े होकर कहा, तब तक कोई दूसरा काम आ गया तो आज रह जाएगा, घंटे भर में लौट आता हूँ। अभी बुढ़िया देर में आएगी। यह कहते हुए देवी दीन ने अपना काला कंबल ओढ़ा, रमा से लिफाफा लिया और चल दिया। जग्गो साग भाजी और फल लेने मंडी गई हुई थी। आधा घंटे में सिर पर एक टोकरी रखे और एक बड़ा सा टोकरा मजूर के सिर पर रखवाए आई। पसीने से तरती आते ही बोली, कहाँ गए, जरा बोझा तो उतारो, गर्दन टूट गई। रमा ने आगे बढ़कर टोकरी उतरवा दी। इतनी भारी थी कि संभाले ना संभलती थी। जग्गो ने पूछा, कहाँ गए हैं? रमा ने बहाना किया, मुझे तो नहीं मालूम, अभी इसी तरफ चले गए हैं। बुढ़िया ने मजूर के सिर का टोकरा उतरवाया और ज़मीन पर बैठकर एक टूटी सी पंखिया झलती हुई बोली, चरस की चाट लगी होगी और क्या, मैं मरमर कमाऊं और वह बैठे बैठे मौज उड़ाएं और चरस पिएं। रमा जानता था देवी दीन चरस पीता है, पर बुढ़िया को शांत करने के लिए बोला, क्या चरस पीते हैं, मैंने तो नहीं देखा। बुढ़िया ने पीठ की साड़ी हटाकर उसे पंखी की डंडी से खुजाते हुए कहा, इनसे कौन नशा छूटा है? चरस वह पिए, गांजा वह पिए, शराब इन्हें चाहिए, भांग इन्हें चाहिए। हाँ, अभी तक अफीम नहीं खाई। यार राम जाने खाते हो, मैं कौन हरदम देखती रहती हूँ। मैं तो सोचती हूँ कौन जाने क्या आगे क्या हो। हाथ में 4 पैसे होंगे तो पराए भी अपने हो जाएंगे। पर इस भले आदमी को रत्ती भर चिंता नहीं सताती। कभी तीरथ है, कभी कुछ, कब मेरा तो नाक पर उंगली रखकर नाक में दम आ गया। भगवान उठा ले जाते ही वह कुसंग तो छूट जाती, तब याद करेंगे लाला। तब जग्गो कहाँ मिलेगी जो कमा कमा कर गुलछर्रे उड़ाने की दिया करेगी। तब रक्त के आंसू ना रोएं तो कह देना कोई कहता था मजूर से, क्या पैसे हुए तेरे? मजूर ने थोड़ी जलाते हुए कहा, बोझा देख लो दाई, गर्दन टूट गई। जग्गो ने निर्दय भाव से कहा, हाँ गर्दन टूट गई, बड़ी सुकुमार है ना, यह ले, कल फिर चले आना। मजूर ने कहा, यह तो बहुत कम है, मेरा पेट न भरेगा। जग्गो ने 2 पैसे और थोड़े से आलू देकर उसे विदा किया और दुकान सजाने लगी। सहसा उसे हिसाब की याद आ गई। रमान से बोली, भैया जरा आज का खर्चा तो टाँक दो, बाजार में जैसे आग लग गई है। बुढ़िया छवड़ियों में चीज़ें लगा कर रखती जाती थी और हिसाब भी लिखती जाती थी। आलू, टमाटर, कद्दू, केले, पालक, सेब, संतरे, गोभी, सब चीज़ों का तौल और दर उसे याद था। रमा से दोबारा पढ़वा कर उसने सुना, तब उसे संतोष हुआ। इन सब कामों से छुट्टी पाकर उसने अपनी चिलम भरी और मोड़े पर बैठकर पीने लगी, लेकिन उसके अंदाज से मालूम होता था कि वह तंबाकू का रस लेने के लिए नहीं, दिल को जलाने के लिए पी रही है। एक क्षण के बाद बोली, दूसरी औरत होती तो घड़ी भर इसके साथ निभाना होता। घड़ी भर पहर रात के चक्की में जुट जाती हूँ और 10 बजे रात तक दुकान में बैठी सती होती रहती हूँ। खाते पीते 12 बजते हैं, तब जाकर 4 पैसे दिखाई देते हैं और जो कुछ कमाती हूँ वह नशे में बराबर कर देता है। 7 कोठरी में छिपा के रखूँ पर इसकी निगाह पहुँच जाती है, निकाल लेता है। कभी एकाध चीज़ अपने वास्ते बनवा लेती हूँ तो वह आंखों में गड़ने लगती है, तानों से छेदने लगता है। भाग में लड़कों का सुख भोगना नहीं बताता तो क्या करूँ, छाती फाड़ के मर जाऊँ, मांगे से मौत भी तो नहीं मिलती।
सुख भोगना लिखा होता तो जवान बेटे चल देते और इस पियक्कड़ के हाथों मेरी यह सांसत होती। इसी ने स्वदेशी के झगड़े में पड़कर मेरे लालों की जान ली। आओ इस कोठरी में भैया, तुम्हें मुकद्दर की जोड़ी दिखाऊं। दोनों इस जोड़ी से 500-500 हाथ उधरते थे। अंधेरी कोठरी में जाकर रमा ने मुकद्दर की जोड़ी देखी। उस पर वार्निश थी, साफ सुथरी, मानो अभी किसी ने उधर कर रख दिया हो। बुढ़िया ने सगर्व नज़रों से देखकर कहा, लोग कहते थे कि यह जोड़ी महाब्राह्मण को दे दे, तुझे देख देख कलक होगा। मैंने कहा, यह जोड़ी मेरे लालों की जो फल जोड़ी है, यही मेरे दोनों लाल हैं। बुढ़िया के प्रति आज रमा के हृदय में असीम श्रद्धा जागृत हुई। कितना पावन धैर्य है, कितनी विशाल वत्सलता, जिसने लकड़ी के इन 2 टुकड़ों को जीवन प्रदान कर दिया है। रमा ने जग्गू को माया और लोभ में डूबी हुई पैसे पर जान देने वाली कोमल भावों से सर्वथा विहीन समझ रखा था। आज उसे विदित हुआ कि उसका हृदय कितना स्नेहमय, कितना कोमल, कितना मनस्वी है। बुढ़िया ने उसके मुंह की ओर देखा तो न जाने क्यों उसका मात हृदय उसे गले लगाने के लिए अधीर हो उठा। दोनों के हृदय प्रेम के सूत्र में बंध गए। एक ओर पुत्र स्नेह था, दूसरी ओर मातृ शक्ति। वह मालिन्य जो अब तक गुप्त भाव से दोनों को पृथक किए हुए था, आज एकाएक दूर हो गया। बुढ़िया ने कहा, मुँह हाथ धो लिया है ना बेटा? बड़े मीठे संतरे लाई हूँ, एक लेकर चखो तो। रमा ने संतरा खाते हुए कहा, आज से मैं तुम्हें अम्मा कहा करूँगा। बुढ़िया के शुष्क ज्योतिहीन ठंडे कृपण नज़रों से मोती के से 2 बिंदु निकल पड़े। इतने में देवी दीन दबे पांव आकर खड़ा हो गया। बुढ़िया ने तड़प कर पूछा, यह इतने सवेरे किधर सवारी गई थी सरकार की? देवी ने सरलता से मुस्कुरा कर कहा, कहीं नहीं, जरा एक काम से चला गया था। क्या काम था, जरा मैं भी तो सुनूं। या मेरे सुनने लायक नहीं है? पेट में दर्द था, जरा वैद्य जी के पास चूरन लेने गया था। झूठे हो तुम, उड़ो उससे जो तुम्हें जानता ना हो। रस की टोह में गए थे तुम। नहीं, तेरे चरण छूकर कहता हूँ, तो झूठ मूठ मुझे बदनाम करती है। तो फिर कहाँ गए थे तुम? बता तो दिया, रात खाना 2 कौर ज़्यादा खा गया था, सो पेट फूल गया और मीठा मीठा। झूठ है, बिल्कुल झूठ। तुम चाहे झूठ बोलो, तुम्हारा मुंह साफ कहे देता है यह बहाना है। चरस गांजा इसी टोह में गए थे तुम। मैं एक न मानूंगी। तुम्हें इस बुढ़ापे में नशे की सूझती है? यहाँ मेरी मरण हुई जाती है। सवेरे के गए 9 बजे लौटे हैं। जानो, यहाँ कोई इनकी लौंडी है। देवी दीन ने एक झाड़ू लेकर दुकान में झाड़ू लगाना शुरू कर दिया, पर बुढ़िया ने उसके हाथ से झाड़ू छीन लिया और पूछा, तुम अब तक थे वह कहाँ? जब तक यह न बताओगे भीतर घुसने ना दूंगी। देवी दीन ने सिर पिटाकर कहा, क्या करोगी पूछकर? एक अखबार के दफ्तर में तो गया था, जो चाहे कर ले। बुढ़िया ने माथा ठोककर कहा, तुमने फिर वही लत पकड़ी? तुमने कान न पकड़ाया कि अब कभी दफ्तर के करीब न जाऊंगा? बोलो, यही मुंह था कि और? तू बात तो समझती नहीं, बात बस बिगड़ने लगती है। खूब समझती हूँ। अखबार वाले दंगा मचाते हैं और गरीबों को जेल ले जाते हैं। आज 20 साल से देख रही हूँ, वहाँ जो आता जाता है पकड़ लिया जाता है। तलाशी तो आए दिन हुआ करती है। क्या बुढ़ापे में जेल की रोटियाँ तोड़ोगे? देवी दीन ने एक लिफाफा रमानाथ को देकर कहा, यह रुपए हैं भैया, गिन लो। देख, यह पूरे वसूल करने गया था। जी न मानता हो तो आधे ले ले। बुढ़िया ने आंखें गाड़ कर कहा, अच्छा, तो तुम अपने साथ इस बेचारे को भी डुबाना चाहते हो? तुम्हारे रुपए मैं आग लगा दूंगी। तुम रुपए मत लेना भैया, जान से हाथ धोगे। अब सेंतमेंत आदमी नहीं मिलते, तो सब लालच दिखाकर लोगों को फंसाते हैं। बाजार में पहरा दिला देंगे, अदालत में गवाही कराएंगे। फेंक दो उसके रुपए कि जितने रुपए चाहो मुझसे ले जाओ। जब रमानाथ ने सारा वृत्तांत कहा तो बुढ़िया का चित्त शांत हुआ। तनी हुई भवें ढीली पड़ गईं, कठोर मुद्रा नर्म हो गई। मेघपट को हटाकर नीला आकाश हंस पड़ा। विनोद करके बोली, इसमें से मेरे लिए क्या लाओगे बेटा? रमा ने लिफाफा उसके सामने रखकर कहा, तुम्हारे तो सभी हैं अम्मा, मैं रुपए लेकर क्या करूँगा? घर क्यों नहीं भेज देते? इतने दिन आए हो गए, कुछ भेजा नहीं। मेरा घर
यही है अम्मा, कोई दूसरा घर नहीं है। बुढ़िया का मातृत्व वंचित हृदय गदगद हो उठा। इस मातृ शक्ति के लिए कितने दिनों से उसकी आत्मा तड़प रही थी। इस कृपण हृदय में जितना प्रेम संचित हो रहा था, वह सब माता के स्तन में एकत्र होने वाले दूध की भांति बाहर निकलने के लिए आतुर हो गया। उसने नोटों को गिनकर कहा, 50 है बेटा, 50 मुझसे और ले लो। चाय का पतीला रखा हुआ है, चाय की दुकान खोल दो। यहीं एक तरफ 4-5 मोड़े और मेज रख लेना। 2-2 घंटे सांझ सवेरे बैठ जाओगे तो गुजर भर को मिल जाएगा। हमारे जितने ग्राहक आएंगे उनमें से कितने ही चाय भी पी सकें। देवी दीन बोला, अब चरस के पैसे मैं इस दुकान से लिया करूँगा। बुढ़िया ने बेहंसित और पुलकित नज़रों से कहा, कौड़ी कौड़ी का हिसाब लूँगी, इस उधर में न रहना। रमा अपने कमरे में गया तो उसका मन बहुत प्रसन्न था। आज उसे कुछ वही आनंद मिल रहा था जो अपने घर भी कभी ना मिला था। घर पर जो स्नेह मिलता था वह उसे मिलना ही चाहिए था। यहाँ जो स्नेह मिला वह मानो आकाश से टपका था। उसने स्नान किया, माथे पर तिलक लगाया और पूजा का स्वांग करने बैठा कि बुढ़िया आकर बोली, बेटा तुम्हें रसोई बनाने में बड़ी तकलीफ होती है। मैंने एक ब्राह्मणी कर दी है, बेचारी बड़ी गरीब है, तुम्हारा भोजन बना दिया करेगी। उसके हाथ का तो तुम खा लोगे, नेम करम से रहती है। बेटा ऐसी बात नहीं है, मुझसे रुपए पैसे उधार ले जाती है, इसी से राजी हो गई है। उन वृद्ध आँखों से प्रगाढ़ अखंड मातृत्व झलक रहा था। कितना विशुद्ध पवित्र, ऊंच नीच और जाति मर्यादा का विचार आप मिट गया। बोला, अब तुम मेरी माता हो गई तो फिर काहे का छूत विचार, मैं तुम्हारे ही हाथ का खाऊंगा। बुढ़िया ने जीभ दांतों से दबाकर कहा, अरे नहीं बेटा, मैं तुम्हारा धर्म ना लूँगी। कहाँ तुम ब्राह्मण और कहाँ हम खटी, ऐसा कहीं हुआ है? मैं तो तुम्हारी रसोई में खाऊंगा। जब माँ बाप खटीक हैं तो बेटा भी खटीक है। जिसकी आत्मा बड़ी हो गई वही ब्राह्मण है। और जो तुम्हारा घर वाले सुने तो क्या कहें? मुझे किसी के कहने सुनने की चिंता नहीं है अम्मा। आदमी पाप से नीच होता है, खाने पीने से नीच नहीं होता। प्रेम से जो भोजन मिलता है वह पवित्र होता है, उससे तो देवता भी खाते हैं। बुढ़िया के हृदय में भी जाति गौरव का भाव उदय हुआ। बोली, बेटा खटीक कोई नीच जात नहीं है। हम लोग ब्राह्मण के हाथ का भी नहीं खाते, कहार का पानी तक नहीं पीते, मांस मछली हाथ से नहीं छूते, कोई शराब पीते हैं, मुदा लुक छिपकर। इसने किसी को नहीं छोड़ा। बेटा बड़े बड़े तिलकधारी गटागट पीते हैं, लेकिन मेरी रोटियां तुम्हें अच्छी नहीं लगेंगी। रमा ने मुस्कुराकर कहा, प्रेम की रोटियों में अमृत रहता है अम्मा, चाहे गेहूं की हो या बाजरे की। बुढ़िया यहाँ से चली तो मानो अंचल में आनंद की निधि भरे हो।